जैसा कि एक लास्ट टॉपिक जो आप लोगों ने मुझे बताया था, अर्बनाइजेशन। आज इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। अर्बनाइजेशन के ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे और सारे फैक्ट और फिगर जो आपकी बुक से रिलेटेड है एंड वो सारे फैक्ट हम देख लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड हैं। जस्ट लाइक मेगा सिटी क्या होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या होती हैं, सैटेलाइट सिटीज़ क्या होती हैं, स्मार्ट सिटीज़ क्या होती हैं, है ना। और कुछ चीज़ें हम आपको ऐड ऑन करके भी बताएंगे जो आने वाले टाइम में आपको पता चलेंगी, लेकिन मैं अभी बता दूंगा, बहुत सारा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि अर्बनाइजेशन की लिटरल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन? एनीवन? मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होगा? कोई बता सकता है? एनीवन? हैव यू एवर हर्ड? बताइए। ठीक है, ठीक। चेंज ऑफ अ रूरल एरिया इनटू अ अर्बन एरिया। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग उसकी यहीं से होती है, लेकिन अर्बनाइजेशन को समझने से पहले हमको एक दो वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझने पड़ेंगे। उसके लिए मैं थोड़ी स्लाइड यूज़ करूँगा, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। जस्ट दिस देखिए, अर्बनाइजेशन को अगर हमको पूरा अच्छे तरीके से समझना है ना, अर्बनाइजेशन को अगर हमको समझना है तो हमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान में देखने पड़ेंगे। एक देखना पड़ेगा रूरल और दूसरा हमको वर्ड जानना पड़ेगा अर्बन एरियाज, है ना। ये दो वर्डों को हमें जानना पड़ेगा। रूरल का मतलब क्या हो गया? गांव देहात वाले क्षेत्र, ठीक है, और ये हो गया शहरी क्षेत्र, शहर जिसको बोलते हैं जहां पर हम और आप रहते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? रूरल और अर्बन एरियाज में नॉर्मल डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो आप एक लाइन में उसका आंसर क्या देंगे? इन व्हाट कंटेक्स्ट डेवलप नहीं होते? देखिए, इसके कई डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस जो दोनों में बाइफर्केशन करता है वो होता है वे ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब उनके काम काज करने में क्या डिफरेंस है। जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो मेजरली कहाँ पे डिप्लॉयड होती है? वो होती है एग्रीकल्चर में। मतलब कि जो यहाँ के लोग होते हैं वो मेजरली अपना जो लाइवलीहुड, अपना जो जीवन यापन कर रहे होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? एग्रीकल्चर पर। बट जो अर्बन एरियाज होता है वो एग्रीकल्चर पर ना डिपेंड होकर किस पे होता है? आपके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे। अब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बहुत सी चीज़ आ गई, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई स्पेशलिस्ट होगा, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन आते हैं। तो जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं उसको हम लोग रूरल एरियाज बोलते हैं। जहाँ पर लोग आपके नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्बन एरियाज बोलते हैं। ठीक, अब ये दो डिफरेंस जब हमने समझ लिए तब हम इसके बियॉन्ड थोड़ा सा जाने की कोशिश करके थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखेंगे। हम लोग इस चीज़ का, इसी रूरल और अर्बन एरिया का थोड़ा सा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली। हुआ क्या टिल 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक हो क्या रहा था कि जो हमारी वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरियाज में रहती थी। कहाँ पे? वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन होती थी वो रूरल एरियाज में रहती थी। तो यहाँ 18वीं शताब्दी तक, अब हुआ क्या एकदम से कि 18वीं शताब्दी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। 18th सेंचुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वर्ल्ड में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर जो देश है ब्रिटेन, वहाँ पर एकदम से कुछ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। तो पहले क्या होता था? पहले कपड़े बुनने के लिए, जो कपड़े हम और आप पहनते हैं वो नॉर्मल हाथों से बुन के उसका कपड़ा बनाया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ? उसकी जगह पर इंडस्ट्रीज आ गई, अब मशीनों के ज़रिए से कपड़े बनने लगे। इसी तरीके से गाड़ियां चलने लगी, तो बहुत सारी इन्वेंशन हुई और इन्वेंशन होने के बाद इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आ गया।
अब जब इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आ गया तो कपड़ा बुनने के लिए बड़ी बड़ी सी फैक्ट्रीज लगने लगी, और भी दीगर कामों के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग सी फैक्ट्रीज लगने, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगने लगी। जब वहां पर फैक्ट्रीज लगने लगी तो जाहिर सी बात है फिर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। जब फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी तो जो आस पास से जो रीजन से जो लोग थे वो अपने इलाके को छोड़कर उस एरिया वाल जहां पर इंडस्ट्रीज लगी थी उसकी तरफ कन्वर्ज करने लगे, धीरे धीरे सब आने लगे। यही चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यही चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो गई। तो रूरल से लोग क्या करते थे, जहां पर फैक्ट्रीज होती थी वहां की तरफ माइग्रेट करने लगते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था ना कि वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और भी दीगर चीजें मिल जाएंगी। यहीं से ओरिजिन होता है हमारे अर्बनाइजेशन का। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ही हमारे अर्बनाइजेशन का इवोल्यूशन होता है। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। किसी को कोई डाउट? एनीवन? ठीक है, तो ये एक कहानी के तरीके से देखेंगे। अब हम देखते हैं अर्बनाइजेशन की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जस्ट रीड दिस डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ चेंज फ्रॉम द रूरल टू अर्बन और ग्रोथ ऑफ स्मॉल अर्बन सेटलमेंट इनटू अ बिग सिटीज विद इन अ कंट्री। मतलब जैसा कि अभी क्लास की शुरुआत में किसी ने डेफिनेशन बताई थी कि रूरल एरियाज जब अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होने लगते हैं तो वही हमारा अर्बनाइजेशन होता है। लेकिन इसी को सिर्फ अर्बनाइजेशन नहीं बोलते। अगर एक कोई छोटा सा टाउन है और वो एक बिग सिटी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको भी हम लोग अर्बनाइजेशन बोलेंगे। अगर कोई सैटेलाइट सिटी है वो स्मार्ट सिटी बन रही है तो उसको भी हम अर्बनाइजेशन बनेंगे। अगर एक मेगा सिटी है, अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्वर्ट हो रही है या मेट्रोपॉलिटन सिटी मेगा सिटी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको भी हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। यही लाइन आपकी अर्बनाइजेशन कहलाती है। अब कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को अर्बनाइजेशन के रिस्पेक्ट में ध्यान रखने ही रखने हैं। नंबर 1 फैक्ट होता क्या है कि अर्बनाइजेशन में जनरली जो माइग्रेशन होता है वो रूरल टू अर्बन एरियाज की तरफ होता है। पॉइंट नंबर 1, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इट इज लिंक्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। क्यों होता है अर्बनाइजेशन? ये लाइन उसके बारे में बताती। क्यों होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगती है और कमर्शियल एक्टिविटीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगती है तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन होने लगता है, जैसे कि पहले ही मैंने आपको एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करके बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर अभी हम लोग देखें तो मोर देन 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्या होता है कि जब अर्बनाइजेशन हो रहा है इट मीन्स कि रूरल एरियाज से हम लोग किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अर्बन एरियाज में। तो जब हम लोग अर्बनाइजेशन हो रहा होता है तो उस अर्बन एरियाज में रहने वाली मोर देन 2/3 पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए कि अर्बन में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें 2/3 तो आप समझ लीजिए कि 60 प्लस लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। यही हमने आपको डिफरेंस भी बताया था रूरल और अर्बन में। अब इसके बाद थोड़ा इसके बियॉन्ड जाते हैं और उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जस्ट सी वो कौन कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन प्लेस लेता है। क्या वजह है, मतलब कि अर्बनाइजेशन होने की मेन वजह क्या है, कुछ आप लोग बताइए, उसके बाद मैं आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करूंगा। वर्ड आपको क्या लगता है अर्बनाइजेशन की मेन वजह क्या हो सकती हैं? अर्बनाइजेशन की मेन कॉजेस क्या हो सकते हैं, बताइए जल्दी से। किन वजहों से अर्बनाइजेशन होता है? चलिए, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को। क्या होता है कि रूरल एरियाज में अक्सर लिविंग कंडीशन बेहतर नहीं होती। आपके हॉस्पिटल वहां पर नहीं होंगे, अच्छे स्कूल नहीं होंगे, अच्छी इन्वायरमेंट फैसिलिटीज नहीं होंगी, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा प्रोविजन नहीं होंगे। अगर इसको ऑल सम में बोलें तो वहां पर बेहतर लिविंग कंडीशंस नहीं होती हैं। तो लोग क्या करेंगे, बेहतर लिविंग कंडीशन उनको जहां पर मिलेगी तो वो क्या करेंगे, उस जगह पर माइग्रेट करेंगे। तो जो रूरल एरियाज के लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज के लिए फॉर द बेटर लिविंग कंडीशन। और जब रूरल से लोग अर्बन की तरफ जाते हैं या इस तरह का माइग्रेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
अर्बनाइजेशन। तो बेहतर लिविंग कंडीशन के लिए अर्बनाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज। बहुत एकदम नॉर्मल सा बेसिक पॉइंट है कि रूरल एरियाज में सिर्फ आप एग्रीकल्चर ही नियरली कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतने रिसोर्सेज होते नहीं है, पब्लिक जो है वो इतनी स्किल्ड नहीं है, तो जो लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल पाती। जॉब अपॉर्चुनिटी उनको कहाँ मिल सकती है? अर्बन एरियाज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज़ है, आईटी सेक्टर है और इस तरह के बहुत सारे उनके ऑप्शन है जहाँ पर वो जाकर अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके अंदर एक कारण है। नेक्स्ट, एजुकेशन। आपने देखा है गांव देहात में एजुकेशन का लेवल क्या है, तो अच्छी बेहतर एजुकेशन के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ता है, और यही एक मेन कारण भी बनता है अर्बनाइजेशन के लिए। जैसे कि मैं खुद एक नॉर्मल से शहर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब हमारी पढ़ाई इंटरमीडिएट तक कंप्लीट हो गई तो मुझे हायर एजुकेशन के लिए शहर में माइग्रेट करना ही पड़ा। क्यों करना पड़ा? और इसी हमारी नीड को देखते हुए वो प्रोसेस अर्बनाइजेशन में भी इंक्लूड होता है। तो बेहतर एजुकेशन के लिए होना भी अर्बनाइजेशन का एक कॉज बनता है। एक पॉइंट और देखेंगे हम लोग, मेडिकल फैसिलिटीज। बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज एक कॉज है अर्बनाइजेशन के लिए। एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंसान को हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं। ओके, एक चीज़ और, बेटर ट्रांसपोर्टेशन। गांव देहात में आप अगर देखेंगे रूरल एरियाज में, तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिखेगा कि सड़कें बहुत नॉर्मल सी हैं, जो आपकी नदियां हैं वो अच्छे तरीके से नहीं इंक्लूडेड है। तो जहाँ पर बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी तो लोग वहाँ पर ज़्यादा जाना चाहेंगे। इसी वजह से जब वहाँ पे ज़्यादा जाना चाहेंगे तो वहाँ का जो इलाका होगा कहीं ना कहीं वो अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होने लगेगा। तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ आल्सो अ कॉज फॉर द अर्बनाइजेशन। अब बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? एनीवन? ये बहुत बेसिक फैक्ट है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये सबको पता होता है। नेक्स्ट, कुछ चीज़ें और देखते हैं आगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है कि व्हाट इज द स्टेटस एंड पेस ऑफ द अर्बनाइजेशन, कि अभी अर्बनाइजेशन का स्टेटस क्या है और कितनी स्पीड के साथ ये अर्बनाइजेशन इंक्रीज कर रहा है। जस्ट सी दिस फैक्ट। देख रहे हैं कि इट इज ग्रोइंग एट 4 टाइम्स द ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज, कि जो रूरल एरियाज है वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे जितनी तेजी से आपका कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज ग्रो कर रहे हैं। अर्बन एरियाज ग्रो कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में जो टाउन है वो सिटीज में कन्वर्ट हो रहा है, सिटीज जो है वो कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कन्वर्ट हो रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज मेगा सिटीज में कन्वर्ट हो रही हैं, और नए नए कॉन्सेप्ट वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। और ये जो पेस है, जो स्पीड है इनके डेवलप होने की, वो रूरल एरियाज में बहुत कम है और अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा है। तो जब कंपेयर करते हैं तो अर्बन एरियाज लगभग 4 गुना तेज़ी से ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो इसके पेस को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बोला ये जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एट प्रेजेंट 54% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड की लगभग 54% पॉपुलेशन अभी कहाँ रह रही है? अर्बन एरियाज में। और इट मीन्स कि 46% कहाँ रह रही है? 46 रह रही है आपके रूरल एरियाज में। ये वर्ल्ड का डेटा है। अब कोई इंडिया का डेटा बताओ, इंडिया में अर्बन एरियाज में कितने लोग रहते हैं और रूरल एरियाज में कितने रहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इंडिया में अर्बन एरियाज में कितने % लोग रहते हैं और रूरल एरियाज में? सर रूरल में मोर होंगे। हाँ, रूरल में मोर है। ये वेरी गुड, यही मैं जानना भी चाह रहा था। कितना एग्जैक्ट डेटा है ये टाइम टू टाइम वेरी हुआ करता है। अभी जो डेटा स्लाइड्स आएंगे उसमें आपको डेटा भी मिल जाएगा। तो इंडिया में कंडीशन क्या है? इंडिया में वर्ल्ड के अगेंस्ट इंडिया में रूरल पॉपुलेशन अभी ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन वन। अभी कितनी है तो अभी हम लोग नई स्लाइड्स पे इसके बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट फैक्ट, ठीक है, the most important feature of it is the continuous increase in the number of metropolitan cities. metropolitan cities, इससे पहले नाम सुना है? what is the metropolitan cities?
सर जैसे लखनऊ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जहाँ पर रहते हैं उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं। वेरी गुड। तो मेगा सिटी किसको बोलते हैं? 10 मिलियन। वेरी गुड। देखिए ये कुछ क्लासिफिकेशन अभी हम लोग एक एक करके सभी कुछ देखेंगे। तो कहने का मतलब ये कि इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि रूरल एरियाज से हम कन्वर्ट हुए अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ आती है, टाउन आता है, सिटीज़ आती है। टाउन छोटा सा इलाका होता है जिसको हम लोग कस्बा कभी कभी बोलते हैं, जो गांव और शहर के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग टाउन बोल देते हैं। उसके बाद हमारी आती है सिटीज़। सिटीज़ एक नॉर्मल सी है। सिटीज़ के बाद आती है मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी की क्या खास बात है कि 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख लोग मिनिमम वहाँ पे रहते हैं, तो वो 1 मिलियन है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बाद क्या आती है? मेगा सिटीज़ आती है। मेगा सिटीज़ की क्या खास बात है? 10 मिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं, है ना। अभी और भी टर्म्स आएंगे, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। सम फैक्ट अबाउट द अर्बनाइजेशन। कुछ अर्बनाइजेशन के रिस्पेक्ट में फैक्ट हैं जो हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1, मेगा सिटीज 36 इन 2015 एंड कंटिन्यूअस इंक्रीज। इट मीन्स कि 2015 में वर्ल्ड में नियरली 36 मेगा सिटीज थी। 36 मेगा सिटीज का मतलब आप जान रहे क्या है? 36 मेगा सिटीज मतलब कि 36। 50 मिलियन लोग। हाँ वेरी गुड। 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब समझ रहे कितना हो गया करोड़ में? 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और 10 मिलियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 लाख, 1 करोड़। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी, जो मेगा सिटी की रिस्पेक्ट में जो सबसे नंबर 1 पे है, वो कौन सी है? टोक्यो। और टोक्यो कहां पड़ता है? जापान। जापान में पड़ता है। जापान के में एक शहर है जिसको हम टोक्यो बोलते हैं, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेगा सिटी है। और पॉपुलेशन आप देखिए 38 मिलियन पॉपुलेशन उसी एक सिटी में है। अब इंडिया की वो कौन कौन सी सिटी हैं जो मेगा सिटी में आती हैं? मुंबई एंड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एंड मुंबई आल्सो इंक्लूड इनटू द मेगा सिटीज। इट मीन्स कि मुंबई और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से ऊपर है ना। तो ये बहुत मेजर इशू है। कुछ ये फैक्ट्स है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, अब कुछ चीज़ें और आगे देखते हैं। तो भाई मैटर ये हुआ कि भाई अर्बनाइजेशन है, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, बस नॉर्मल सा। अर्बनाइजेशन क्या है कि जब रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होने लगते हैं, छोटे टाउन सिटीज़ में कन्वर्ट होने लगते हैं, सिटीज़ जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कन्वर्ट होने लगेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जब आपकी मेगा सिटीज़ में कन्वर्ट होने लगेंगी, तो इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन बोलते हैं। अर्बनाइजेशन का एवोल्यूशन कब हुआ? 18th सेंचुरी में नियरली हुआ। 18th सेंचुरी से पहले जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो नियरली रूरल एरियाज में रहती थी। 18th सेंचुरी में एक इवेंट हुआ जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसने क्या काम किया कि जो काम आपके हाथों से होते थे, हाथों से आपके कपड़े बुने जाते थे, हाथों से मोस्टली काम होती थी, लेबर इंटेंसिव वर्क होता था, उसको वहाँ पर उसने मशीन इंट्रोड्यूस कर दी। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि सारे काम मशीनों के ज़रिए से होने लगे। तो जब मशीनों के ज़रिए से होने लगे तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। तो लोगों ने देखा यार ये तो बड़े अच्छे रीजन है। तो जो पास पास के गाँव वाले थे ना, वो सब उन आपके इंडस्ट्रियल एरियाज के पास आने लगे, और उस एरिया इंडस्ट्री के बगल वाला जो रीजन था वो बहुत अच्छे से डेवलप होकर फ्लरिश होने लगा। वहीं से आपके अर्बन एरियाज और अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। तो अर्बनाइजेशन के कई वजह रही। अर्बनाइजेशन होने के पीछे मैंने आपको कई रीज़न बताए थे कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हो, इसी तरीके से मैंने आपको कई फैक्टर बताए। अब उसके बाद कुछ हमने देखा कि वर्ल्ड में अर्बनाइजेशन इतनी स्पेस में हो रहा है कि रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट जितना होता है उससे 4 टाइम हमारे अर्बन एरियाज़ का होता है। अब यही सब करते करते हमारी जो सिटीज़ थी वो मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ में कन्वर्ट हो गई। वर्ल्ड में अभी देखा जाए तो कई मेगा सिटीज़ हैं, जिसमें से टोक्यो नंबर 1 पर आता है, जिसकी पॉपुलेशन 38 मिलियन है। और हमारे देश की लगभग इंडिया और न्यू दिल्ली एंड मुंबई भी एक मेगा सिटीज़ के नाम से जानी जाती है। यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा।
अब भाई ये अर्बनाइजेशन है, हो गया और ये हो रहा है, तो ये बुरा है या अच्छा है? बताइए, व्हाट इज इट, इज गुड और बैड? So it is, हम्म, so it is good or good. इट इज गुड एंड बैड बोथ। सर बैड इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हम लोग के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। वेरी गुड। एंड गुड किस लिए? सर गुड इसलिए कि हम लोग की कंट्री डेवलप हो रही है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इट मीन्स अगर आपकी बातों को समराइज करेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन इज गुड एंड बैड बोथ। गुड भी है, बुरा अच्छा भी है और बुरा भी है। कैसे अच्छा है कैसे बुरा है, इसके कुछ पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जस्ट सी दिस, पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब कि पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब गुड, गुड इम्पैक्ट इसके क्या होंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इम्पैक्ट, लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि आपकी इंडिया की ग्रोथ बहुत होगी। जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे, एक दो दिन पहले बजट आया है, तो बजट जो हमारा है उसमें जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग कैसे जानते हैं? जीडीपी के जरिए से। एक टर्म बहुत यूज होता है, जीडीपी का मतलब होता है कि देश भर में किसी भी एक कंट्री में एक साल में कितनी चीज़ों को प्रोड्यूस किया गया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। जैसे हमने आटा प्रोड्यूस किया, आटे को पैदा किया, और उसके पर जब हम उसकी वैल्यू लगा दें कि 10 रुपए का था, 20 रुपए का था, तो उसको मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं। तो इंडिया में एक साल भर में कितना भी क्या क्या प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्शन हुआ, और उसकी आखिरी में मॉनेटरी वैल्यू वो जीडीपी होती है, और उसी को हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा काम करेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी, और ज़्यादा चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू होगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो अर्बनाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, अब होगा क्या कि बेटर फैसिलिटीज इन सोशल सेक्टर। जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारे पास, उतने ज़्यादा हमारे स्किल पर्सन होंगे, तो कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर में हमें बेहतर फैसिलिटीज भी मिल पाएंगी। नेक्स्ट, बेटर ट्रांसपोर्टेशन। जब जाहिर सी बात है, अब आपने देखा होगा कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। क्यों? क्योंकि वो अर्बन एरियाज में वहाँ के लोगों की डिमांड होती है, तो कहीं ना कहीं बेहतर ट्रांसपोर्टेशन भी अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट में आएगा। नेक्स्ट, बेटर लिविंग कंडीशन। अब आप शहर में आप रहते हो तो कहीं ना कहीं अगर खुदा ना खास्ता किसी के कोई इशू हो जाए तो आप तुरंत से डॉक्टर के पास जा सकते हो, लेकिन अगर गांव देहात में किसी को अगर नॉर्मल सी खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार होता है तो उसको कोई डॉक्टर के पास जाए तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बहुत अच्छी बेहतर फैसिलिटीज़, लिविंग कंडीशन हमको मिल जाती है, हमें सुकून से रहने के लिए वो चीज़ मिल जाती है, हमें एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें, सिनेमा हॉल हैं, मॉल्स हैं, आपके प्ले ग्राउंड हैं, पार्क हैं। गांव देहात में क्या होता है, सिर्फ खेत हैं नॉर्मल से, और खेत हैं, घर है, बस। लेकिन आपको एंटरटेनमेंट की बेहतर कंडीशन मिलती है, आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें, स्कूल भी मिल जाएगा, और भी बेहतर लिविंग कंडीशन है आपकी एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। देख नेक्स्ट, अब क्या होता है कि जो शहर होते हैं कि वहाँ पर लोग जनरली क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। लोग शहरों में पढ़े लिखे होते हैं, तो जब पढ़े लिखे होंगे तो उनके आइडियाज़ अच्छे होंगे, उनकी आइडियोलॉजी अच्छी होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग आएंगे, आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारा सेकुलरिज्म प्रमोट होता है, सेकुलरिज्म प्रमोट होता है। और लेकिन गांव देहात में जनरली क्या होता है, लोग इलिटरेट होते हैं, उनके पास इतना पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, तो वो अभी पुरानी ऑर्थोडॉक्स बातें करते हैं हमेशा की तरह, कि जैसे हमारे दादा परदादा करते थे वही हम करेंगे। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहेंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा कि सब लोग नॉर्मल तरीके से रहें, सब लोग मिलजुल के रहें। ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब आप पढ़े लिखे हों, पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा प्रमोट करें। और पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कहाँ पे होती है, कहीं ना कहीं आपको पता है अर्बन एरियाज़ में। तो कहीं ना कहीं पाँचवा पॉइंट उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, और भी कई पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत इनका नेगेटिव पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट में क्या आएगा, हायर लेवल ऑफ माइग्रेशन। अब एक अर्बन एरिया है जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई, तो जिसने अगल बगल वाले गांव वालों ने देखा, अरे भैया बहुत तगड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, चलो जल्दी चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जॉब करेंगे, बढ़िया रुपया कमाएंगे, तो हर गांव से, हर तरफ से लोग वहीं पे आने लगेंगे।
और भाई जब वहाँ पर आने लगेंगे तो एक फैक्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को लगा लेगी। अब 1000 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? अब ये जो 900 लोग बचे उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा? तो बहुत ज़्यादा लेवल पे माइग्रेशन होने लगता है और ये आखिर में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। माइग्रेशन होने लगेगा तो माइग्रेशन होने के बाद होता क्या है कि वो माइग्रेशन वाले आएंगे, लोग रहेंगे यहाँ पर, रहने के बाद उनको अच्छे अच्छे घर, इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो अच्छी जगह जाके अपने आप को अफोर्ड कर सकें, अच्छी जगह पे जाके अफोर्ड कर सकें। तो वो लोग कहीं बहुत गंदी सी परिस्थितियों में जाके रहने लगते हैं, छोटी सी झुग्गी झोपड़ी बना ली वहाँ पर रहने लगते हैं और करते 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 वहाँ पर स्लम क्रिएट हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम माइग्रेशन की वजह से होने लगती हैं और ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ स्लम्स। जैसा कि मैंने बताया कि जब हायर लेवल ऑफ माइग्रेशन हो जाएगा, whenever higher level of migration will take place, तो लोग इकट्ठा होने लगेंगे क्योंकि उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं हैं कि वो लोग जाके फ्लैट में रहें, अच्छे अच्छे घरों में रहें। तो होगा क्या कि वो लोग शहर के आसपास में ही किसी झुग्गी झोपड़ी में घर बना के रहने लगेंगे और वो फिर वहाँ पर गंदगी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और फिर उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम बोल देते हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़राब वाली परिस्थितियाँ होती हैं, बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट हैं आपके अर्बनाइजेशन के। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ टू हाई। शहर में आप अगर नॉर्मल सा कुछ बाहर लेने जाओ तो वो बड़ा महंगा मिलता है, सब्जी खरीदने जाओगे आजकल जाओगे तो बड़ी महंगी मिलती है, लेकिन गांव देहात में इतना महंगा नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। गांव देहात में अभी भी जाओ सुकून से सांस लोगे, लेकिन यहाँ आप अगर मास्क ना लगाओ, कोरोना से पहले लोगों के मास्क लग गए थे, क्यों? पोल्यूशन की वजह से। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है। अब देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो ये निगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निगेटिव एस्पेक्ट है। क्या कह रहा है कि हैम्पर्स डेवलपमेंट एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। क्या होता है कि जब अर्बनाइजेशन होगा तो रूरल एरिया से लोग आएंगे कहाँ, अर्बन एरियाज में रहने लगेंगे। अब जब अर्बन एरियाज में वो लोग रहने लगे तो भाई अब रूरल एरिया में भी तो डेवलपमेंट का काम करना है, तो भाई वहां पर डेवलपमेंट का काम करने के लिए वहीं के लोग नहीं अवेलेबल है, वहां पे कोई नहीं, वो उठ के सब कहाँ चले आए, अर्बन एरियाज में आ गए। अब जब अर्बन एरियाज में आ गए तो भाई रूरल में काम कौन करेगा? तो ये सब कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट हैं जो कि अर्बनाइजेशन के होते हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं, दोनों ही चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड होती हैं। किसी को कोई डाउट हो इसमें पूछ सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोगों ने क्या देखा, अर्बनाइजेशन की मीनिंग हम लोगों ने क्या देखी थी कि अर्बनाइजेशन का मतलब है, बहुत ध्यान से, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि रूरल एरिया अर्बन एरिया में कन्वर्ट होने लगता है ना। और जो टाउन होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, सिटीज में कन्वर्ट होने लगता है। सिटीज किस में कन्वर्ट होने लगती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, पॉलिटन सिटीज में, है ना। और मेट्रोपॉलिटन एमपीसी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज किस में कन्वर्ट होने लगती हैं, मेगा सिटीज में, मेगा सिटीज में कन्वर्ट होने लगती हैं। अब ये तो हमें पता है कि रूरल और अर्बन एरियाज के बारे में मैंने आपको बता दिया। टाउन क्या होता है कि रूरल और अर्बन एरिया के बीच का ट्रांजिशन जोन वो हमारा टाउन कहला देता है, छोटी सिटी जिसको बोलते हैं। सिटीज के बारे में पता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब कि 1 मिलियन पॉपुलेशन जहां की होती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है। और मेगा सिटी किसको बोलते हैं, जिसकी 10 मिलियन पॉपुलेशन होती है। ठीक, बट कुछ टर्म और भी हैं जो हम लोग अब यहां पर देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला टर्म है सैटेलाइट सिटी। अब ये सैटेलाइट सिटी के बारे में किसी ने पढ़ा इससे पहले? नहीं पढ़ा? अरे देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके अर्बनाइजेशन के कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ निगेटिव पॉइंट है। तो हुआ क्या कि इसके निगेटिव पॉइंट हैं बहुत सारे, जैसे बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए तो जो रिसोर्सेस की कमी हो गई भाई, पहला पॉइंट।
दूसरी पॉइंट, यहाँ पर स्लम की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक गंदी जगहों पे लोग जाके रहते हैं झोड़ झप्पी बना के, तो वहाँ पर बीमारियाँ बढ़ने लगी। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई, पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। तो अर्बनाइजेशन शुरुआत में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वो अब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक पोल्यूशन, कंजेशन मतलब कि भीड़ भाड़, है ना, ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब स्कॉलर ने कुछ काम करना स्टार्ट किया। क्या काम किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने क्या काम किया कि मानिए अगर ये छोटा सा एक हमारा सिटी है, मान लीजिए ये दिल्ली है। अब दिल्ली आपको पता है एक मेगा सिटी है, ये तो पता ही आपको है ना, मेगा सिटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो स्कॉलर ने बताया कि अगर कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाए कि यहाँ से पॉपुलेशन निकल के, यहाँ से पॉपुलेशन निकले और कहीं दूसरी जगह जाके, इसके बगल में कहीं जाके रह ले, छोटा सा इलाका बन जाए, वहाँ पर रह ले कोई छोटा सा इलाका, कुछ और पॉपुलेशन निकले कुछ दूसरे वाले लोकेशन पर चली जाए, कुछ यहाँ से और पॉपुलेशन निकले किसी दूसरी जगह पर चली जाए। तो हुआ क्या कि एक नया कॉन्सेप्ट आया कि भाई एक काम किया जाए कि जो एक आपकी मेगा सिटी जो बहुत कंजेस्टेड सिटी है, अगर वहाँ से लोग निकल के उसके पास में ही कहीं दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाए, तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम किया जा सकता है कि मेन सिटी के एडजेसेंट में जाके लोग शिफ्ट होने लगे। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो उस तरह की जो ये सिटीज़ हैं, ये जो सिटीज़ बनेंगी, इन्हीं सिटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सैटेलाइट सिटी। सैटेलाइट सिटी क्या है, सैटेलाइट सिटी इज नथिंग जो माइग्रेशन रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ हो रहा था, तो जहां पर माइग्रेशन अर्बन एरियाज में बहुत हो गया, जैसा कि दिल्ली में हो गया, अब क्या काम करना है, कुछ ऐसा प्रोसेस करना है कि हम उस दिल्ली से लोगों को निकाल कर बगल बगल में कहीं कहीं शिफ्ट कर दें, और जहां पर हम शिफ्ट करेंगे वही हमारी सैटेलाइट सिटी कहला दी जाएंगी। अब सैटेलाइट सिटीज के बारे में आप पढ़िए। Satellite city. These are smaller cities planned and developed near large main city. मतलब कि ये क्या होती है कि स्मॉलर सिटी होती हैं और इनको इस तरीके से प्लान किया जाता है या डेवलप किया जाता है ताकि वो मेन सिटी के आसपास ही रहें। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के बगल में नोएडा, गुरुग्राम, ये सब क्या है, ये सैटेलाइट सिटी हैं। इनका मेन पर्पस क्या था कि दिल्ली में से पॉपुलेशन को कम करके यहाँ पर डेविएट करना, और आप जानते हैं कि इस तरह का प्रोसेस करने में गवर्नमेंट कामयाब भी रही है। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए क्या फैक्ट है कि इट इज मोस्टली इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन सिटी। क्या खास बात है कि ये जो सैटेलाइट सिटी होती हैं ये मेन सिटी से इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि जुड़ी हुई हैं, इंडिपेंडेंट है, वो अपना सब कुछ अपने तरीके से करती हैं। दूसरा पॉइंट, द मेन पर्पस ऑफ इट टू डीकंजेस्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, भीड़ भाड़ हो गई, सब एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहे थे, कंजेस्ट द ओवर पॉपुलेटेड ओवर अर्बनाइज मेन सिटी। मेन पर्पस सैटेलाइट सिटी का क्या है कि डीकंजेस्ट कर देना ओवर पॉपुलेटेड एंड ओवर अर्बनाइज सिटीज को। मतलब हमको काम क्या करना है, मेगा सिटी से मेट्रोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन से नॉर्मल सिटीज की तरफ कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। ठीक है, अब ध्यान रखिए, इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नोएडा। कहाँ? जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये कहां पर है, दिल्ली के, जैसे मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली के एकदम पास से जुड़ा हुआ एक शहर पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोएडा। इसी तरीके से दूसरा क्या है, गुरुग्राम। अब मान लीजिए उसी दिल्ली के जस्ट बगल में एक और शहर पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुग्राम और ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ये सब दिल्ली के जस्ट बगल में, तो दिल्ली मेन सिटी, गुरुग्राम हो गया, और आपका नोएडा ये उसके अगल बगल में है। तो ये अगर गुरुग्राम और नोएडा क्या है, ये सैटेलाइट सिटी है। इन्होंने क्या काम किया कि दिल्ली से पॉपुलेशन को कम कर कर अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया। तो सैटेलाइट सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए इसको, क्लियर रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा। अगेन देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, सैटेलाइट सिटी का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ताकि जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या थी कि कंजेस्टेड हो गई है, छोटी सी जगह है। अब दिल्ली आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी जगह है, लेकिन वहां पर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इकट्ठा हो गई है। अब जब पॉपुलेशन इकट्ठा हो गई है तो रिसोर्सेज की, दिल्ली की रिसोर्सेज की कमी हो गई।
रिसोर्सेज की कमी हो गई, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर वहाँ की पॉपुलेशन को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए, कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस चीज़ को कैसे किया जाएगा, सोचा ये गया कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली के बगल में अगर कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि लोग अब दिल्ली में ना रुकें, वो उस सिटी में जाके कन्वर्ट हो जाए। जैसे दिल्ली में जो फैसिलिटी मिल रही है, अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, वो अगर हम दिल्ली के पास कोई एक छोटा सा रीजन बना दें, वहाँ पर वो सारी फैसिलिटी मिलने लगे, तो दिल्ली से पॉपुलेशन क्या करेगी, दिल्ली में रहती उधर जाने लगेगी। तो चाहिए जब एक पर्टिकुलर लोकेशन को बनाएंगे, तो जो एक नई सिटी बनेगी दिल्ली के बगल में, जो दिल्ली जैसी ही फैसिलिटी दे रही होगी, वही तो सैटेलाइट सिटी कहलाती है। सिंपल। तो प्रॉब्लम, किसी कंजेस्टेड एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस एरिया के बगल में जब एक नई सिटी बनाई जाती है, ताकि कंजेस्टेड एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ताकि वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, कहां पर, दूसरी बगल वाली जगह पे, वही हमारी सैटेलाइट सिटी कहलाती है। सिंपल, क्लियर है ना, बहुत इजी था, बहुत इजी सा प्रोसेस है कि ओवर पॉपुलेशन को कम करना है, तो पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाएगा, पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पे क्लास में बहुत सारे लोग एकदम से भर दिए जाएं, तो प्रॉब्लम होगी ना, कोई सांस नहीं ले पाएगा, पता नहीं कि जो खांसी, ये वो, हर तरह की प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, दरवाज़ा खोलो भाई, दूसरी जगह जाओ। तो यही दिल्ली में क्या किया, दिल्ली बहुत कंजेस्टेड हो गई थी, तो क्या किया गया, भैया अब बहुत हो गया, तुम लोग बगल में भी तो देखो, वहाँ वाला कमरा, वहाँ जाके बैठो, थोड़ा बगल में चले जाओ, नोएडा चले जाओ, कुछ लोग गुरुग्राम चले जाओ, है ना, कुछ लोग गुड़गांव। तो ये सब जगह, ये प्रोसेस होता है हमारी सैटेलाइट सिटी का। ओके, ये तो हो गई भाई हमारी सैटेलाइट सिटी। अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, ध्यान से देखिएगा, स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए हमने क्या काम किया, हमने सिटीज से सैटेलाइट सिटी की तरफ लोगों को कन्वर्ट कर दिया। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्मार्ट सिटी थी वो खुद अपने आप में एकदम कंजेस्टेड हो गई। अब गुरुग्राम और नोएडा में खुद बहुत पब्लिक हो गई। अब अगर फिर क्या काम करेंगे, गुरुग्राम और नोएडा को भी कि कोई सैटेलाइट सिटी हम बना दें, तो ये कब तक करेंगे। तो फिर ये सोचा गया कि भाई ये जो कंजेस्टेड अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसको एक काम किया जाए कि लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन हम अगर अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आए और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छे तरीके से कर लें, या कुछ ऐसे चेंजेस ले आए ताकि हर चीज़ें टेक्नोलॉजिकल बेस में नॉर्मल होती चली जाए। जैसे हम क्या काम करें, अगर हमारे अर्बनाइजेशन की मेन प्रॉब्लम क्या है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कंजेस्टेड हो गई है, जाम बहुत लग रहा है। तो सबके पास जब गाड़ियां हैं तो जाम तो लगेगा ही भाई। तो क्या सोचा गया कि सबकी गाड़ियां हैं, ठीक है अपनी गाड़ी रखो, लेकिन कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की सर्विस यूज़ की जाए, मतलब सरकार की, जैसे मेट्रो को यूज़ किया जाए, इस तरह की चीज़। हाँ हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब देखिए कि ये नया सेगमेंट है, ऑड एंड इवन। क्यों, क्योंकि इतनी ज़्यादा कार हैं कि भाई अगर सारी कारें एक साथ आ जाएंगी और वो एग्जॉशन करेंगी तो इतना पोल्यूशन हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, लोगों से ये बोला जाए कि आप लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो। मतलब ये बोला गया कि हम कब तक भागेंगे फिरेंगे, हमें अपने जगह पे ही रहने दो, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद अपना जो सिस्टम होगा, अपनी जो पूरा अर्बन एरियाज होगा, उसको अच्छे से अच्छा करेंगे। कैसे अच्छे से अच्छा करेंगे, अब इसमें टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे अब किस तरह की टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, माना कि जैसे कहीं पे जाम लगा हुआ है ना, तो जाम जहाँ पर लगता है, जो मेन चौक पॉइंट होते हैं, जैसे आप चौक चले जाइए, वहाँ पे कितना जाम लगता है, आप हजरतगंज में आएंगे तो अक्सर आप देखेंगे कि वहाँ पे कितना जाम लगता है। तो उसको हम क्या करें कि इतना अच्छा सिस्टम कर दें, कैमरे लगा दें, सेंसर लगा दें कि कहीं पर भी जाम हो उसकी खबर पूरे तरीके से हमको पता चल जाए, हमारे जीपीएस पे दिख जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम हमको बनाना, हमको स्मार्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज़ करना है कि अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो हमको जाम ना मिले। क्यों जाम नहीं मिलेगा, बिकॉज हमें पता है कि किस इलाके में जाम लगा हुआ है, वो इतने कैम, सॉरी,
हाँ, लेकिन गूगल मैप बताता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि जब हम गूगल मैप को यूज़ करेंगे तभी वो हमको बताएगा। कुछ ऐसा सिस्टम करें कि जाम ही ना लगे भाई, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी करें, ऐसा सिस्टम यूज़ करें कि एकदम जाम ही ना लगे। इसी तरीके से ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरी जो सर्विसेज है, जैसे मान लीजिए हेल्थ की सर्विस है, उसमें आप कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं? हेल्थ में आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे? कैसे आप हेल्थ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे? जैसे बहुत ईजी है, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना फैल कैसे रहा था? एक दूसरे के टच में आने के बाद, है ना? तो अगर मान लीजिए अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया भी, जैसे कोई पर्सन आया तो उसका डेटा क्या होता था, जल्दी जल्दी सिस्टम पे अपडेट हो गया, तो पता चल गया ये पर्सन इशू में है। उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक हो गई कि भाई ये पर्सन ने इसको कॉल की थी, ये इससे मिला था, यहाँ हुआ था। कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ। तो कहने का मतलब है कि क्या हुआ कि हमने सोचा कि हमारी जो सिटीज़ हैं, हम उनको छोड़ छोड़ के कहाँ कहाँ भागेंगे। अब हम छोड़ के भागेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे, लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो जाम की प्रॉब्लम हो, चाहे वाटर की प्रॉब्लम हो, चाहे सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इसको नॉर्मल कैजुअल वे में बोलें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम इन सब प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और उसी सेगमेंट के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसको हम लोग स्मार्ट सिटीज़ बोलते हैं। स्मार्ट सिटीज़ इज नथिंग, स्मार्ट सिटी बस नॉर्मल सिटीज़ ही होती हैं, बट इसमें जो प्रॉब्लम होती हैं उनको हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। और स्मार्ट तरीके क्या होते हैं? हम टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि अर्बन एरिया इन विच इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना? Digital technology is used in almost every public utility service such as water supply, power plants and the power distribution services. It means कहने का मतलब बस यही है कि हमें हर जगह पर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी, जिस जगह पे ये इंप्लीमेंट हो जाएंगी उसको हम लोग स्मार्ट सिटीज़ बोलेंगे। जैसे टेक्नोलॉजीज देखिए क्या क्या होंगी कि हम लोग सरकारी चीज़ों को ज़्यादा, मेट्रो को यूज़ करें। मेट्रो को यूज़ करेंगे तो हम अपनी कार्स को यूज़ नहीं करेंगे, अपनी बाइक्स को यूज़ नहीं करेंगे। बाइक को यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें सब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं, जो हमारे घर हैं वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं, और ये सारी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। और जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम शॉपिंग भी है मोस्टली ऑनलाइन करें, ये सब चीज़ें, ये सब स्मार्ट सिटी के एक कन्वे में आते हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान दिए, स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली आया क्यों, कहाँ से आया, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। जैसे कि एक स्मार्ट सिटी से पहले हम जान लें कि एक स्मार्ट घर क्या होता है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह उठा, है ना, मैं सुबह उठा तो क्या होता है, मैं सुबह कब उठता हूँ? जब अलार्म बजता है, मेरा अलार्म बजा और मैं सुबह उठ गया। जैसे मान लीजिए मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था कि मैं सुबह उठूंगा, अलार्म बजे और मैं तुरंत उठ गया। उठने के बाद मैं क्या करूँगा? ब्रश। तो मैं जब ब्रश करूँगा तो जो मेरे सामने मिरर होगा तो वो एक डिजिटल मिरर है। डिजिटल मिरर का मतलब क्या है? उसके अंदर स्क्रीन लगी हुई है। मैं मिरर तो देख रहा हूँ, लेकिन वो आज की डेट आपको बता दे, आज कौन सा दिन है, बाहर टेम्परेचर कितना है, ये सब चीज़ें बता दे। तो जब मैं मिरर पे ब्रश कर रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा बाल सेट कर रहा हूँ, तो मैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हर चीज़ों को मैनेज करूँगा। तो ये वहाँ पर यूज़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैं खाना खाने ब्रेकफास्ट करने आया, तो ब्रेकफास्ट करने में भी मैंने क्या हुआ? फ्रिज खोली, और फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एकदम अच्छे तरीके से वहाँ पे यूज़ होता है। अब सारा ब्रेकफास्ट करने के बाद, एकदम फ्रेश होने के बाद जब मैं घर से बाहर निकलूँ, तो मेरे किए बिना जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया, अपने आप जितनी चीज़ें खुली हुई थी वो अपने आप बंद हो जाए। ये पॉसिबल है क्या? अपने आप सारे बल्ब अपने आप बंद हो जाएं, गीज़र अपने आप बंद हो जाए, जितनी भी चीज़ें सब अपने आप बंद हो जाए। उसके बाद मैं अपनी कार में बैठा। कार में जब मैं बैठा था तो मैंने देखा कि मेरा जो कार की जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है कि हाँ, अगर आप यहाँ अपने ऑफिस जाना है आपको, तो आप एक काम करिए, इस वाले रूट से मत जाइए। क्यों? आप इस वाले रूट से जाइए, बिकॉज इस वाले रूट पे बहुत ज़्यादा जाम है।
तो आप देख ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमको प्रॉपर वे में जिस रोड पे हम जा रहे हो हर जगह कैमरे और सेंसर लगे हों, सेंसर हमको बता देंगे कि यहाँ पे जाम है, आप इस वाले रूट से चले जाओ। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट है, और जो अब मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब हर चीज़ आपकी इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो वो हर चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग। अब यही सब चीज़ों को अगर हम लोग पूरे, ये तो घर का एग्जाम्पल था, अगर इसको हम पूरी सिटी पे इंक्लूड कर दें तो बताइए कभी जाम लगेगा, कोई बिजली फालतू जाएगी, हमारे रिसोर्सेज बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये सब चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना। तो जब ये सब चीज़ होंगी तो इन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नई स्कीम लेके आई थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन इज़ नथिंग, स्मार्ट सिटी मिशन बस यही है कि हमें अपने जो सिटीज़ हैं उनको स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करना है। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब उसमें क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें होंगी हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के बारे में बात करेंगे, और कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन इज़ अ प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया की कई सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करना है, और लखनऊ उसमें से आपकी एक ऐसी सिटी है जो स्मार्ट सिटीज़ के कैटेगरी में आती है। अब भाई किसी को कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है, एनीवन, किसी को कोई डाउट है, एनीवन? ठीक है, तो ये था आपका अर्बनाइजेशन का प्रोसेस, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। अगेन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो देन यू कैन आल्सो सेंड मी अ मैसेज, मैं उसके सॉल्यूशन को बता दूंगा। किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास आज का यहीं बाइंड अप करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास आप लोग किस चीज़ पे लेना चाहते हैं, मोस्टली मैंने आपकी सारी डिमांड को बताया हुआ है। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताएं, मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, किसी और को कोई और लेक्चर की डिमांड हो तो बता सकता है अभी। किसी और चीज़ की यस, नो सर। ओके ओके, आई थिंक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, एक चैप्टर है आप लोग की बुक में, एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये आप लोग के चैप्टर में है? यस सर। है ना, इसको कराना है ना, ये शायद रह गया अभी, यस सर। है ना। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करते हैं कि इसको मैं कन्वे कर दूंगा। अगेन आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ सेंड द इमेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर टू मी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड कर दिएगा ताकि मैं इसका एक पीपीटी आपकी मेंटेन करवा के आपका क्लास ले सकूँ। ओके क्लास, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, एंड स्टे सेफ एट होम, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।